नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर। हम लोगों ने पिछले 2 भागों में श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी के परशुराम कर्ण संवाद में देखा और सुना कि किस प्रकार से कर्ण परशुराम के आश्रम में गए और झूठ बोल करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कर्ण ने छल पूर्वक स्वयं को ब्राह्मण बताते हुए गुरु परशुराम से धनुर्विद्या सीखी थी, परंतु जब गुरु परशुराम को कर्ण के क्षत्रिय होने की बात ज्ञात हुई तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि मेरे ज्ञान की जब तुम्हें सर्वाधिक आवश्यकता होगी तो तुम उसे भूल जाओगे। तुमने जो कुछ भी सीखा है उसका तुम ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और सभी मंत्र भूल जाओगे, वही तुम्हारे काल का कारण बनेगा। तो ये परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था और इसी कारण से महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था और इसी के दौरान अर्जुन से अंतिम युद्ध में कर्ण पराजित हो गए थे। तो आइए सुनते हैं रश्मि रथी, जो कि एक कालजयी रचना है, उसके परशुराम कर्ण संवाद का अंतिम और तीसरा भाग। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया में, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया अंग, कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था मनु शिष्य में, कार्तवीर के जेता का। तपोदीप्त शूरमा विश्व के, नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा पाएंगे महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखलाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से, प्रभो जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास भावना, और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में, किलविश है मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं, पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। ये तृष्णा ये विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतिरिक्त वासना मरे पर भी मुझे को भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय दे अर्जुन को मर कर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे शाप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। 2 कड़िकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का, विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया। पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से।
किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी तू मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्यसा, कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सुतसा रखा जिसे उसको, कैसे कठोर हूं मारू मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारू मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसे से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है ये मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ ये कहे हाय किया ये क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हो, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हो। परशुराम ने कहा कर्ण ये शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरि पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ हम किसी अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को, दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों। परशुधर के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी ग्रह श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। इसी प्रकार के मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।